तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पार्ट 4 चैप्टर 1। तो इस वीडियो का पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 हमने पहले ही वीडियो में पढ़ लिया था, लिख लिया था, और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4। और हमारे चैनल का नाम है MGGS। इस चैनल का नाम पहले था इंग्लिश बाय SS सिंह। तो चलो अब हम पार्ट 4 पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में आज हम सारी एक्सरसाइज ही पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें करना है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको तो पता ही होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स में हम जो ब्लैंक्स होते हैं उनको फिल करते हैं। तो हमारा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने ऑटोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ा था। तो आप बताओ कि इसमें जो ये लिखा है उसका आंसर ऑटोट्रॉफ सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें लिखा है ग्रीन प्लांट्स, मतलब ग्रीन प्लांट्स जो होती है वो अपना फूड खुद बनाते हैं। कौन बनाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बनाते हैं। तो इसका आंसर भी क्या होगा? ऑटोट्रॉफ्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सेकेंड फिलअप पे देखते हैं। तो फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज डैश। मतलब कि जो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में वो अपना फूड स्टोर करते हैं। तो चलो अब थर्ड फिलअप पे। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड डैश। इसका मतलब है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो जो सोलर एनर्जी होती है वो ऑब्जर्व्ड होती है किसके द्वारा? एक ग्रीन पिगमेंट के द्वारा। और ग्रीन पिगमेंट हम किसको कहते हैं? क्लोरोफिल को। तो इसका आंसर भी क्या होगा? क्लोरोफिल। तो चलो अब फोर्थ फिलअप पे आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन डैश एंड रिलीज डैश गैस। मतलब कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं। तो जो गैस प्लांट्स लेते हैं उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CO2। और ये शॉर्ट फॉर्म्स भी आपको याद रखनी है। और जो गैस वो रिलीज़ करते हैं वो होती है ऑक्सीजन, जिसकी फुल शॉर्ट फॉर्म होती है O2। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में तो आपको पता ही होगा क्या होता है कि जो हमें एक हमें स्टेटमेंट दी होती है, जैसे कि ये स्टेटमेंट दी हुई है और ये स्टेटमेंट को हमें फाइंड करना होता है कि ये फॉल्स है कि ट्रू। अगर वो स्टेटमेंट रॉन्ग होती है तो हम लिखते हैं फॉल्स, वरना हम लिखते हैं ट्रू। समझ में आई बात? तो चलो अब हम अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब यह है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फोटोसिंथेसिस के जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे होता है तब रिलीज होती है? नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा, मतलब जब फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं प्लांट्स तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो चलो हमारी सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। गलत जवाब। जो प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं उसे हम सेप्रोट्रॉफ्स नहीं कहते, उसे हम ऑटोट्रॉफ्स, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और यहाँ पे क्या लिखा है? सेप्रोट्रॉफ्स। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या होएगा? फॉल्स। तो चलो अगली स्टेटमेंट पे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है हमारी द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन। ट्रू, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है वो प्रोटीन नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होएगा? ट्रू होएगा। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है? राइट है। राइट मतलब कि सही है और सही मतलब ट्रू। तो चलो फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ बढ़। तो चलो फोर्थ स्टेटमेंट को देखते हैं। सोलर
energy is converted into chemical energy during photosynthesis. True. सोलर एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कब? जब फोटोसिंथेसिस होता है। किसमें? प्लांट्स में। ओके। और अब ये स्टेटमेंट तो क्या है? राइट है। दिस इज राइट स्टेटमेंट। तो इसका आंसर भी क्या होगा? ट्रू होगा। ऑफ कोर्स ट्रू होगा। तो आज तो हम इतनी एक्सरसाइज करेंगे, मतलब कि आज हमने करा है ट्रू फॉल्स और फिलअप्स, और कल हम अगली वीडियो में हम करेंगे टिक द मार्क क्वेश्चन एंड नेम द फॉलोइंग। तो चलो अब इस चैप्टर के कीवर्ड्स भी हम एक बारी देख लेते हैं। तो इसमें है हमारे कीवर्ड्स हेटेरोट्रॉप्स, क्लोरोफिल, होस्ट, इंसेक्टिवोरस, न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉप्स, स्टोमाटा, सिम्बायोसिस, पैरासाइट, इंसेक्टिवोरस। तो इसमें से हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बनाते, और सेप्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद तो बनाते नहीं हैं और किससे अपना फूड लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर से। अब अगली हमारी कीवर्ड है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो प्लांट्स की लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होती है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। स्टोमाटा को हम कहते हैं जो लीव के अंदर टाइनी पोर्स, मतलब छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमने शायद पार्ट 1 या पार्ट 2 में पढ़ा था, उसका डायग्राम भी देखा था। तो उस पोर्स के द्वारा स्टोमाटा के द्वारा गैसेस की एक्सचेंज होती है। होस्ट का मतलब वो होते हैं जो अपना होस्ट एक वर्ड है जो प्लांट्स के साथ लगता है, होस्ट प्लांट्स। इसका मतलब वो कि जो, जैसे कि हमने अभी वीडियो हमारी पार्ट 1 या पार्ट 2 में जो हमारी वीडियो थी, हमारे जो नोट्स थे उसमें हमने डेफिनेशन लिखी थी एक, और उसमें होस्ट प्लांट्स का वर्णन हुआ था। होस्ट प्लांट्स का मतलब वो होता है जो अपना फूड खुद बनाते हैं। होस्ट प्लांट्स अलग होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स सेप्रोट्रॉप्स अलग होते हैं। मतलब हेटेरोट्रॉप्स तो वो प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, और होस्ट प्लांट्स भी उन्हीं को ही कहते हैं। अब होस्ट वर्ड को यूज़ करते हैं प्लांट्स के साथ, क्योंकि जब हमें बताना होता है कि वो हम उन प्लांट्स की बात कर रहे हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए हम होस्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। अब अगले कीवर्ड है हमारी सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें दो प्लांट्स साथ रहते हैं और अपना फूड शेल्टर सब शेयर करते हैं आपस में, और उस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। अगली कीवर्ड है हमारी इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। इंसेक्टिवोरस ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं, इसके नाम में ही हमें इंसेक्ट लिख रहा है। और अगला है हमारा पैरासाइट। पैरासाइट वो होता है जो अपना फूड खुद नहीं बनाते और अदर होस्ट प्लांट से अपना फूड लेते हैं। अब यहाँ पर भी इस पैरासाइट में ही होस्ट प्लांट्स को कहते हैं। मतलब जब हम बताते हैं कि जो होस्ट प्लांट्स पैरासाइट होते हैं वो होस्ट प्लांट से अपना फूड लेते हैं, मतलब प्लांट से जो प्लांट्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं उन प्लांट से अपना फूड लेते हैं। ठीक है। अगली कीवर्ड है हमारी न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन ही तो हमारा चैप्टर का नेम है। और न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिससे हम अपना फूड लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं, उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, किसके लिए? अपनी ग्रोथ ऑफ एनर्जी के लिए। ठीक है। और यहाँ पर सेम कीवर्ड दोबारा दे रखी है, उसको हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर हमें इनकी स्पेलिंग्स, इनकी डेफिनेशन, इन कीवर्ड्स की स्पेलिंग डेफिनेशन सब याद होनी चाहिए, और नोट्स में भी ये कीवर्ड्स लिखने हैं आपको। और आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और शेयर करें। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।